everyone. So today we will going to start our new chapter and the name of the chapter is the Northern Mountain Wall. So let's begin the chapter. Chapter 3, the Northern Mountain Wall. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn Himalayan mountain, Karakoram mountain, classification of Himalayan mountain, passes in the Northern mountain. तो इस लेसन के एंड में जो चीज़ें हम करेंगे, जिन चीज़ों का हमें पता लगेगा वो ये है हिमालयन माउंटेन, कराकोरम माउंटेन, क्लासिफिकेशन किस किस में क्लासिफाई किया गया है हिमालयन माउंटेन्स को, कौन कौन से पासेस हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो ये सारी चीज़ें वी विल गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर. Now before starting the chapter there is a small activity that is built up. Rearrange the letters to get the names of some northern mountains, write them in blanks. Now we have to arrange them. The first one is Himalaya. And the second one is Karakoram. Now let's start. Our country is protected by a wide range of Himalayas in the north. तो अब हमारी जो कंट्री है उसके नॉर्थ साइड में ये हिमालयाज है जिससे वो कवर्ड है. दिस इज ऑल्सो सीन एज अ क्राउन ऑन द हेड ऑफ इंडिया. तो इसको हम क्या मानते हैं, हिमालयाज एक क्राउन की तरह है हमारे इंडिया का, ताज के जैसे है. They contain major rivers, hills, mountain peaks, wildlife, etc. The Himalayas extends from Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. तो उसमें बहुत सारे ज़्यादातर जो हमारी मेजर रिवर्स हैं वो हिमालयाज से ही फ्लो होती आ रही हैं. हिमालयाज के अंदर बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं और वहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं. और हिमालयाज जो हैं वो एक्सटेंड हो रखे हैं कहाँ से, कश्मीर नॉर्थ में शुरू होते हैं वो कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक इन द ईस्ट तक वो हैं. दैट इज इन इंडिया. द वर्ड हिमालय लिटरली मीन्स ए बोर्ड ऑफ स्नो. तो जो ये वर्ड है हिमालय इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, क्योंकि वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है. द हिमालयन एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया. हिमालयन और कराकोरम माउंटेन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्दर्न माउंटेन ऑफ द माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया. हिमालयन माउंटेन. इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालयन रेंज. नॉर्थ में हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज है. दिस रेंज हैज सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. अब ये जो रेंज है इसमें कुछ ऐसे हाईएस्ट माउंटेन्स है हमारे वर्ल्ड के. कौन कौन से हैं? द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. तो बहुत से जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो ज़्यादातर बर्फ़ से ही ढके हुए हैं, बर्फ़ से बिल्कुल कवर्ड है, वो पूरे पूरे साल उस पर बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं वो. द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हिमालयस. तो सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट जिसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो भी हिमालयस का ही पार्ट है. इट्स हाइट इज 8,848.86 meters. Many rivers like the Ganges and Brahmaputra originate from the Himalayas. तो उसकी हाइट है 8,848.86 meters और बहुत से ऐसे रिवर्स हैं गैंजेस और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं. The Himalayan ranges extend for about 2,500 kilometers, like an arc from Kashmir to Arunachal Pradesh. जो Himalayan ranges है, they extend from about 2,500 kilometers तक extend है, वो फैले हुए हैं एक आर्क की तरह, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक एक आर्क की फॉर्म में दूर तक वो फैल रखे हैं. The width of the Himalaya varies between 150 kilometers and 400 kilometers. ये उसकी width है. In the east, the Himalayas are narrow and in the west they are broader. अब ईस्ट में जो हिमालयाज हैं वो बहुत ही नैरो हैं, पतले हैं, और वेस्ट में वो थोड़े ब्रॉडर हैं. इन द ईस्ट द हिमालयाज आर लो एंड ब्रोकन, हेंस दे आर कॉल्ड पूर्वांचल और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. ईस्ट में जो हिमालयाज हैं वो लो भी हैं और कहीं कहीं जगह से उनमें ब्रेक है, ब्रोकन है, तो उनको वहाँ पर उनका जो नाम दिया गया है वो है पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है. फैक्ट ट्रेजर. Bachendri Pal was the first Indian woman to conquer Mount Everest in 1984. K2 or Godwin Austen is the highest mountain peak in Bharat. बचेंद्री पाल जो थी वो सबसे पहली इंडिया की वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी और वो पहुंची थी वहां तक 1984 में. कंचनजंगा यू कैन से K2 और गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम कह सकते हैं वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है भारत की. नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज. अब हिमालयाज को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. Himalayas can be classified in a variety of ways. बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन है उसका. From north to south, the mountains can
grouped into 4 parallel mountain belts. तो नॉर्थ से साउथ तक जो माउंटेन्स को ग्रुप किया गया है इनटू 4 पैरेलल माउंटेन बेल्ट्स. नंबर 1, the Trans Himalayas, the Tibetan Himalayas. They are about 40 kilometer wide. The rocks of this region contain marine sediments. तो सबसे पहले आते हैं आपके ट्रांस हिमालयाज, जिनको तिब्बतन हिमालयाज भी कहा जाता है. वो 40 किलोमीटर चौड़े हैं और इस जगह के जो रॉक्स हैं उनके अंदर मेरीन सेडिमेंट्स हैं. सेकेंड कम्स द हायर हिमालयाज, द हिमाद्री. द हायर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. जो हायर हिमालयाज हैं, ऊंचे, और जितना ऊंचा जाओगे उनको हिमाद्री कहा जाता है. द विड्थ ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर, द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज अबाउट 6100 मीटर्स. तो उसकी जिसकी विड्थ ऑफ कम से कम भी चौड़ाई जो है उसकी 25 किलोमीटर है, और जो उसकी एवरेज हाइट है इन रेंजेस की जो हिमाद्री हैं वो है कम से कम एवरेज, जो सारे पहाड़ हैं वहाँ पर जो एवरेज निकलता है 6100 मीटर्स, ज़्यादातर इतनी ऊंचाई हर पहाड़ की है वहाँ पर. दिस हिमालयन रेंज हैज़ मैनी ग्लेशियर्स. इस रेंज में ग्लेशियर्स भी बहुत हैं. दीज ग्लेशियर्स फीड द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया. और ये ग्लेशियर्स जो हैं इससे थ्रू ज़्यादातर रिवर्स में पानी आता है इंडिया की. द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर वाइल द यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर. अब गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है और यमुना ओरिजिनेट हुआ है यमुनोत्री ग्लेशियर से. रिवर लाइक इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र, द गंडक एक्सेट्रा ओरिजिनेट इन द ट्रांस हिमालयाज एंड कट देयर वैलीज थ्रू द हिमाद्री बेल्ट. तो जब इंडस रिवर है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, गंडक है, ये सारे जो रिवर्स हैं ये सब ट्रांस हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं. फिर उनकी छोटी छोटी वैलीज कट जाती है हिमाद्री बेल्ट के थ्रू. थर्ड कम्स द लोअर हिमालयाज, द हिमाचल रेंज. अब नीचे वाली जो रेंज आ गई. दे आर अबाउट 50 किलोमीटर्स वाइड, लाई टू द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस. तो ये 50 किलोमीटर वाइड है और ये साउथ साइड में है हिमालयस की. दिस रेंज इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल. इसको हिमाचल कहते हैं. द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज 1300 to 1500 मीटर्स. और यहाँ के जो पहाड़ हैं इनकी जो रेंज है, एवरेज हाइट है, वो है 1300 से 1500 मीटर्स. इट इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन. ऑन दी लोअर स्लोप ऑफ दीज हिल्स सेवरल हिल स्टेशंस आर लोकेटेड. तो उसमें बहुत घने जंगल भी आपको मिलेंगे, पाइन ट्रीज, देवदार के फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेंगे. और उनकी जो जैसे से स्लोप होता है ना, थोड़ा नीचे की तरफ जब आता है तो वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस लोकेटेड है. A few hill stations in the Himalayas are Shimla, Dharamshala, Kullu, Manali, Gulmarg, Sonmarg, Badrinath, Kedarnath, Gangtok, Kailash Mansarovar, Mussoorie, Nainital, Almora, Ranikhet एंड दार्जिलिंग एक्सेट्रा. तो ये सारे आपने हिल स्टेशंस के नाम सुने भी होंगे. तो ये सारे हिल स्टेशंस आपको मिलेंगे वहाँ पर. देन कम्स योर आउटर हिमालयाज, शिवालिक. जो आउटर हिमालयाज हैं, द आउटर हिमालयाज आर फेमस एज द शिवालिक रेंजेस. आउटर हिमालयाज को शिवालिक रेंजेस के नाम से वो फेमस है. द शिवालिक रेंज इज वेरी फ्रॉम 10 kilometers to 50 kilometer in width and consist of low-lying hills. तो शिवालिक रेंज वेरी करता है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक उनकी चौड़ाई है और उसमें छोटे हिल्स ज़्यादा है. इन बिटवीन द शिवालिक रेंज एंड द लोअर हिमालय देर आर सम एक्सटेंसिव वैलीज. तो शिवालिक रेंज और लोअर हिमालयाज के बीच में कुछ एक्सटेंसिव वैलीज भी हैं छोटी छोटी. द वैलीज ऑफ देहरादून एंड काठमांडू आर 2 एग्जाम्पल्स. नाउ कम्स काराकोरम माउंटेन्स. The Karakoram Mountains lie in the northwest of the Himalayas beyond the river Indus. जो कराकोरम माउंटेन्स है वो हिमालयाज की नॉर्थ वेस्ट साइड में है, रिवर इंडस के बियॉन्ड. दीज माउंटेन्स आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर. ये कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट में है. K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन भारत, लाइज इन द कराकोरम माउंटेन्स. K2 या फिर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, सबसे ऊंची आपकी माउंटेन पीक है भारत में, वो कराकोरम माउंटेन्स में है. It is 8,611 meters high. तो 8,611 मीटर ऊंचे हैं. पूर्वांचल रेंजेस. द पूर्वांचल रेंजेस आर द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस. अब पूर्वांचल रेंजेस जो हैं वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, हिमालयस का एक्सटेंशन है आगे. दे कवर द स्टेट्स ऑफ असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोर. तो ये सारी स्टेट्स को कवर करता है. द गारो, खासी, जैंतिया, नागा, मीजो एंड लशाई आर द मेन हिल्स इन दिस रेंज. तो ये सारे जो हिल्स हैं इनके नाम हैं जो इस रेंज में सबसे ज़्यादा हैं. मैसून राम लोकेटेड इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. तो मैसून राम जो खासी हिल्स में लोकेटेड है मेघालय में, वो सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पे. क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा, साल में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है. पासेज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स. अब कौन कौन से रूट बने हुए हैं?
अ पास इज अ रूट और पाथ थ्रू टू माउंटेन्स यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द माउंटेन्स। तो पास होता है रास्ता, रास्ता या रूट जो भी माउंटेन्स के बीच में बनाए जाते हैं ताकि आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक जा सके, तो उन पहाड़ों को ही काट कर रास्ता बनाया जाता है। तो माउंटेन्स को क्रॉस कैसे करोगे जब तक रास्ता नहीं होगा। सम इम्पोर्टेंट पासेज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर, अब नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन कौन से पासेज हैं। रोहतांग पास, जोजिला, बारालाचाला, चांगला, नथुला, शिपकिला एंड खरदुंगला, ये सारे पासेस हैं। क्लाइमेट, ग्रेटर हिमालयाज आर एक्सट्रीमली कोल्ड। अब जितना आप हिमालयाज पर ऊंचा जाते रहोगे ज्यादातर हिमालयाज जो है वो बर्फ से ढके होते हैं और वहां ठंड ही रहती है। लेसर हिमालयाज आर प्लेजेंट ड्यूरिंग द समर, और जो थोड़ी नीचे की साइड जैसे आप आते जाओगे हिमालयाज के, तो वहां पर थोड़ा सा बर्फ कम मिलेगी और वहां पर एक जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा अच्छा रहता है, ना ज्यादा ठंड होती ना ज्यादा गर्मी। शिवालिक गेट्स हैवी रेनफॉल, और जो शिवालिक रेंज है हिमालयाज, आउटर हिमालयाज जो है हमारे, उसमें रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। वेजिटेशन, द वेजिटेशन ऑफ हिमालयाज वेरीज विद ऑल्टीट्यूड, डिपेंड करता है कितनी ऊंचाई पर है। हिमालयाज की जो रेंजेस हैं वो सबसे ऊंची होगी तो वहां पर अलग टाइप का वेजिटेशन होगा, जितनी नीचे आते जाएंगे नीचे एल्टीट्यूड घटता जाएगा तो वेजिटेशन भी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। तो जितना हायर होगा या जितना लोअर होगा तो हर जगह क्लाइमेट चेंज होगा, हर जगह ठंड किसी में ज्यादा होगी, ऊंचा रहेगा तो ठंड होगी, नीचे आते जाएंगे तो ठंड कम होती जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन का भी चेंज होता है। ग्रेटर हिमालयास, द वेजिटेशन हियर इज स्पार्स, द ओनली वेजिटेशन फाउंड हियर आर श्रब्स, mosses, lichens and wildflowers like edelweiss and blue poppies। तो यहाँ वेजिटेशन बहुत कम होती है ग्रेटर हिमालयास पर, वहाँ ज्यादातर वेजिटेशन या श्रब्स जो छोटे पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। मॉसेस, लाइकन्स एंड वाइल्ड फ्लावर, जंगली पौधे ज्यादातर मिलेंगे, मॉसेस पानी के पास एरियाज में हो जाते हैं, तो ये ब्लू पॉपीज वगैरह ये सब यहाँ पर होते हैं। फैक्ट ट्रेजर, जोजिला इज द हाई माउंटेन पास इन द हिमालयाज, इट इज लोकेटेड इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जोजिला जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास रास्ता है हिमालयाज में और वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक इंडियन यूनियन टेरिटरीज जो है लद्दाख की। लेसर हिमालयाज, थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक, फर, स्प्रूस, वॉलनट, पॉपुलर, साइप्रस एंड बर्च, दे आर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन। लेसर जो थोड़े नीचे की जो हिमालयन रेंजेस हैं वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो थोड़े से किसके होते हैं, पाइन का फॉरेस्ट, ओक ट्री, ये सारे ट्रीज और प्लांट्स वगैरह वहां पर ग्रो होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ की यही है। तेरई रीजन, द वेजिटेशन इंक्लूड्स ट्रीज लाइक साल, कीकर एंड बबूल, ये तेरई रीजन में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट इन द तेरई रीजन आर बीइंग क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर केन, और जो भी फॉरेस्ट होते हैं, जो भी जंगल आपके तेरई रीजन में है, तो उनको क्लियर कर दिया जाता है ताकि वहां पर आप क्या कर सके, क्रॉप्स को ग्रो कर सके। क्रॉप्स कौन कौन सी, व्हीट, राइस, शुगर केन। Wildlife, wildlife in the greater Himalayas includes yak, snow leopard, musk deer, wild sheep and goats। Wildlife हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ होती है, जितने ऊंचे जाओगे वहां पर याक मिलती है, स्नो लेपर्ड होता है, और मस्क डियर, वाइल्ड शीप एंड गोट्स। टाइगर्स, rhinoceros, leopards and many types of deer are found in the forest of lesser Himalayas। Wildlife in the forest of Terai includes jackals, hyenas, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, और जो वाइल्ड लाइफ उसमें है फॉरेस्ट ऑफ तेरई में, उसमें जैकॉल है ना, एलिफेंट, टाइगर है। दिस रीजन हैज सम नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। तो इस रीजन में नेशनल पार्क्स भी हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज, सम इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज आर, दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, उन्होंने एक नेचुरल वॉल बनाया अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। They protect us from cold winds, जो हमें cold wind से बचाता है। The rivers originating from the Himalayas carry fertile soil from mountains to the plains। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं तो उनकी जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि वो माउंटेन्स से आ रही होती है डायरेक्ट, तो वो पानी बहुत साफ सुथरा होता है प्लेन एरियाज तक जब तक आता है। तो दीज रिवर्स हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यही रिवर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दीज माउंटेन्स स्टॉप द रेन बियरिंग मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ, ये माउंटेन्स नहीं होते ना तो रेन बियरिंग मानसून विंड्स जो फर्दर नॉर्थ की तरफ वहां तक जाने से उसे रोकती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल वुड एंड हर्ब्स, दे आर ऑल्सो अ नेचुरल होम टू मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल वुड या हर्ब्स को, उनको नेचुरल होम भी कहा जाता है तो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। Words to remember: Zojila, a mountain pass of blizzards; Nathula, meaning listening ears; Rotang Pass, pile of corpses; Paralachala is a pass where many roads meet;
Changla is a Chang means south and La means past the southern pass. Shipkila is a mountain crossing the border pass with 12 buildings of significant size on the India-China border. And Khardungla is a pass in Tibet. Now let us recall. Our country is protected by a wide range of Himalayas in the north. तो हमारी country protect है wide range of Himalayas से north में. Himalayas literally means abode of snow. Himalayas को abode of snow कहा जाता है. Highest mountain peak in the world, Mount Everest, is also a part of Himalayas. Its height is 8,848.86 meters. K2 or Mount Godwin Austen, highest mountain peak in India, lies in Karakoram Mountain. Now let's do the thick and answer. Now let's do the correct answer. The outer Himalayas are also known as, outer Himalayas को हम कहते हैं शिवालिक. The first Indian woman to climb Mount Everest was, कौन थी पहली Indian woman? Bachendri Pal. The Himalayan range is in north. The highest mountain peak in India is Mount Everest, and the Purvanchal ranges are the dash extension of the western Himalayas, that is eastern. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. Now the first is, dash is also seen as the dash on the head of India, Himalayas. It's also seen as the crown on the head of India. These ranges are covered with thick dash of deodar and pine, that is forest. The outer Himalayas are famous as the dash ranges. Outer Himalayas को हम कहते हैं शिवालिक ranges. Dash Himalayas are extremely cold, that is Greater Himalayas. And Shivalik gets dash rainfall, heavy rainfall. Now let's pick the correct answer and cross the incorrect statements. The height of Mount Everest is 8,847.86 meters. That is cross because it is 8,848. The higher Himalaya is also known as Himadri. It's true. The Ganges originates from Yamunotri. It's wrong. Purvanchal ranges are the western extension of Aravalli. That is wrong. Our country is protected by a man-made wall. That is wrong. Okay, now let's do the match the following. Number 1, K2, highest peak in India. Shivalik, heavy rainfall. Assam की capital है Dispur. Nathula means listening ears, and Khardungla is a pass in Tibetan. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we will meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.